हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी नो डाउट ऑल टाइम हाई लगा रहा है और उसके पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रही है, राइट। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए आप कि निफ्टी ने अभी हाल ही में ब्रेकआउट दिया है अपना जो प्रीवियस हाई बनाया था, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब ये रीटेस्ट करता है नहीं करता वो बात की बात है, उसके बाद हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो करंट प्राइस एक्शन है उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है समझना कभी कभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मार्केट अगर आपका डेली हाई लगाते हुए दिखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह ना कि हमारा मार्केट जो है वो यूएस का मार्केट नहीं है, इंडिया का मार्केट है। तो यहाँ पे गिराने के 10 रीज़न है, चढ़ने के उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपका, ये है आपका शॉर्ट टर्म चार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइस है ना वो किस तरीके से राइज कर रहा है, और यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन सपोर्ट लेवल है। और अगर आप चौथा सपोर्ट लेवल ढूंढने जाएं तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है आपका, ये देखिए, वो आता है आपका यहाँ पे 15,624, 15,624। तो ये जो लेवल है ये आपका अगला सपोर्ट होगा। बस ये है कि इसके नीचे गिरना नहीं चाहिए, राइट। इसके नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लाइन को, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा अभी आपका, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो इस रेंज का हम एक चीज़ देखेंगे कि इस रेंज का लिमिट क्या है, ठीक है। इस रेंज का लिमिट क्या है, तो यहाँ पे हम देखिए, यह है अपर एंड ऑफ द रेंज, राइट। यहाँ पे ये, और उसके बाद ये। अभी देखिए, ट्रेंड को प्ले करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं और सब अपना अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स तरीका हो। अब सही कौन सा बैठता है वो तो मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। मैंने जैसे इस तरीके से लिया है, यहाँ पे स्ट्रेट ट्रेंड लाइन खींचा है। अगर कोई इस तरीके से खींचता है तो गलत नहीं है वो, राइट। तो ये चीज़ समझना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखिए, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ये देखिए, ये आपका स्विंग लगा था, और उसके बाद जब करेक्शन हुआ उसके बाद धीरे 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 ये इस टाइप के स्विंग अभी तक नहीं लगे हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो जो इस टाइप के स्लोपी मूव्स है, ठीक है, जहाँ पे बड़े स्विंग ना दिखे, इसको भी कंसोलिडेशन की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ये इसमें मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम नहीं है का मतलब, कंपेयर टू जो मैंने अभी हाईलाइट किया था उसके कंपैरिजन में, उसके मापदंड में यहाँ पे वो मोमेंटम नहीं है। ये अगर यहाँ से सीधा जाके 16,133 को हिट करे तब हम बोलेंगे मोमेंटम वापस आ गया है। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या दिखता है, शॉर्ट टर्म में आपको दिखता है 15,624, ये आपका सपोर्ट है। आपका पहला टारगेट है 15,900 से लेके यहाँ पे 15,983 के बीच में, और इस रेंज का बड़ा स्विंग जो है वो ले जाएगा 16,083 से लेके यहाँ पे देखिए 16,200 के बीच में। तो ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, ठीक है। आप चार्ट देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का है, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है और 20 50 60 70 पॉइंट का करेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, कभी कभी ये ट्रेंड जो है ना, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो किया तो यहीं तक हो। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन को ऐसा घुमा देता हूँ, ठीक है,
लाइन को अगर मैं थोड़ा सा, ये देखिए मैं घुमा देता हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को यहाँ पे दिखेगा जो रेड लाइन। वो रेड लाइन क्या है, रेड लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज। अगर ये होता है कि मान लीजिए 200 मूविंग डे पे सपोर्ट लेना है इसको, तो ये है आपका अराउंड 15,500, 510, ये 15,507 ये लेवल है। तो ये जो आपका सपोर्ट का रेंज है, ये यहाँ पे 15,500 से लेके 15,624 के बीच में जहाँ पे सपोर्ट होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे ये नहीं है कि 15,624 के नीचे चले गया तो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद ऊपर चले गया, राइट। तो यहाँ पे मूविंग पीसेस है थोड़े बहुत, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं निफ्टी का ट्रेंड। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके बड़े ट्रेंड के बारे में, ठीक है, इसके स्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आ गए हम उसके लिए यहाँ पे इस बार मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि स्विंग बड़ा है और ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसीलिए मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि डेटा जो है वो आपको क्लियर कट नज़र आए। अभी देखिए नीचे के जो स्विंग्स है वो थोड़े से अप है डाउन है, यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। तो मैं ऊपर का जो रेजिस्टेंस रेंज है उसको मेजर करके मैं नीचे के स्विंग्स पकड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपका सपोर्ट लाइन अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस लाइन हमारा साथ दे रहा है। तो ये आपके हायर एंड ऑफ द रेंज है, ठीक है। और जो आप बोलेंगे जिसको रेजिस्टेंस लाइन, दूसरा क्या है, इससे हमको नीचे का जो लोअर एंड है सपोर्ट है वो हमको खोजना है। तो वो अगर हमको खोजना है, सिंपली यहाँ पे देखिए हमारे पास करंट सपोर्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये देखिए हमारा सपोर्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सपोर्ट मानता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ये यहाँ पे, राइट। और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे सपोर्ट लेवल है। मैं अगर यहाँ पे भी लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये छोटे सपोर्ट लेवल बहुत काम के होते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्मॉल सपोर्ट लेवल से ही जो स्टॉक है वो आपका या शेयर है जो आपका सपोर्ट लेके ऊपर बहुत स्विफ्टली मूव कर जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, सो ये यहाँ पे अब हम जाएंगे हमारे, इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ, और अब हम जाएंगे हमारे कैंडल स्टिक चार्ट में। अब देखिए आपको स्विंग दिखेगा। तो हम यहाँ पे है कहाँ पे, राइट, आपको दिखेगा। अब इस चार्ट में आपको डिफरेंस पता चलेगा। पहली बात तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको जो दिख रहा था वो अब बड़े चार्ट में नहीं दिखेगा। आपका यहाँ पे जो सपोर्ट आता है वो आएगा, यहाँ पे देखिए 15,170 बड़ा सपोर्ट, और ठीक है यहाँ पे जो आपका बड़ा सपोर्ट आएगा 15,160 पे। आपका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है, आपका इमीडिएट सपोर्ट है 15,662। अब हमको देखना है कि इसका स्विंग टारगेट क्या है। उसके लिए मेरे पास या हमारे पास मेजरमेंट क्या है, देखिए मैं सिंपल सा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो है मार्च 2020 के लो से जब शुरू हुआ था यहाँ तक, ठीक, उसके बाद आप देखिए गिरावट हुआ है। तो ये जो था आपका हुआ था अराउंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अराउंड 160 दिन, 160 डेज, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 160 डेज। उसके बाद यहाँ से जब शुरू हुआ और यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया ये, ठीक है, ये आप देखिए अराउंड 160 डेज। इसको मैं अगर यहाँ तक भी कर देता हूँ 169 डेज। तो मतलब ये है
कि हमारा जो अगला स्विंग है वो करीबन 160 से 170 दिन के बीच का होगा। तो अगर मैं जो ये लो बनाया है यहाँ से अगर 170 दिन लूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर खींचना पड़ेगा ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 170, राइट। चलिए यहीं तक लेते हैं 168। तो मेरा टारगेट कहाँ बैठता है? मेरा टारगेट बैठता है 21,000। और 160 डेज कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो स्विंग टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड, यहाँ पे देखिए 20,000 से 21,000 के बीच में। और ये मैं किस बेस पे निकाल रहा हूँ? ये मैं निकाल रहा हूँ आपके जो स्विंग लगे हैं उसके बेस पे, राइट। और यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट है पहली बार में 56% का, फिर 42% का। तो अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखते हैं कि चलिए 42 छोड़िए 40%, तो 40% पे भी आपका जो आ रहा है आपका टारगेट वो आ रहा है कम से कम 19,000 का। तो आपको 19,500 से 22,500 22,000 के 19,500 मतलब अराउंड 20,000 से लेके 21,900 के आपके बड़े स्विंग यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। मैं पहले बताया था थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी तो बैंक निफ्टी शुरू नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। और थोड़ा सा क्या रहता है, मैं एजुकेशन पर्पज़ से भी मैं बताता हूँ। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए क्या दिखता है। और ये बढ़िया अपने कंसोलिडेशन में है, मस्त है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ और ही तरीके की हैं, जहाँ पे आपका निफ्टी जो है हायर हाइज लगा रहा है और ये अपना कंसोलिडेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। पहले हम शॉर्ट टर्म का चार्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है शॉर्ट टर्म में। यह आपके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड लाइन का, ये देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक, ये रहा। और अभी हम है कहाँ पे? अभी हम जो है यहाँ पे देखिए आपका, आप सपोर्ट बोल लीजिए, पहले एक्चुअली था इस टाइप का सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी वो सपोर्ट चेंज होकर कुछ इस तरीके का हो गया है। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है और कैसा है। तो ये देखिए ये है आपका लाइन ऑफ सपोर्ट और ऊपर है आपका यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस आया था। तो अब देखिए आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिखेगा कि ये किस तरीके से अपने रेजिस्टेंस में चल रहा है। तो इसके नीचे का जो लेवल है ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे है? वो है 35,200 पे, ठीक है। और उसके बाद है ऊपर का जो स्विंग हाई है वो रहेगा आपका अराउंड 35,800, ठीक है। और ये हम शॉर्ट टर्म में ही है, अभी हमने स्विंग तो देखा नहीं है, इसके बाद देखेंगे। इसके नीचे गया तो आपका अगला सपोर्ट आएगा 34,700 के पास। और बड़ा जो है, और बड़ा यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 33,700 पे, ठीक है। और ऊपर जो हाई है या स्विंग के इस ट्रेंड का जो बड़ा रेंज है, अगर ऊपर की तरफ गया तो 37,200 से लेके यहाँ पे 37,850 के बीच में। तो मतलब ये जो 37,200 37,850 जो है वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तक पहुंचा देगा। अभी देखिए ये जो नीचे से ऊपर तक एक बार में स्विंग लगाया था, उसके बाद नीचे गया। जनरली ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मोमेंटम जो है शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ पे ये रेंज में जब आ गया है तो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली जा कहाँ रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे आपको इमीडिएट टर्म पे देखना है। अब आते हैं हमारा जो बड़ा स्विंग है उसके तरफ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हम चलते हैं अपने बड़े स्विंग के तरफ कि वहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी के पास अभी बहुत ऑप्शन है। और यहाँ पे और एक चीज़, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए 20 डे जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके नीचे टूटा तो आपका पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये 37,300 को टेस्ट करें। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन जिस तरीके से ये घूम रहा है, अब देखिए मैं इसको छोटा सा दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो लेवल है ना, ये एक डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी को इसको फॉल्स करने के लिए कम से कम 35,730 के ऊपर जाके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं, या समझ लीजिए ये थोड़ा सा नीचे, यस, तो ये अराउंड समझ लीजिए 35,730 के ऊपर आके अगर ट्रेड किया तब तो ये ठीक है, और अगर नहीं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये अपने पुराना जो रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ के ऊपर निकला था उसको फिर से रीटेस्ट करे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी हमारा जो स्विंग है वो क्या कहता है, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे स्विंग है, और यहाँ पे मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ, राइट, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे कैसे, वो भी एक बात है कि आप इस चीज़ को ऐसा लेते हैं, या मैं जो है ये देखिए यहाँ पे स्विंग को अगर पकड़ता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने क्यों लिया, इस तरीके से मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इस सपोर्ट यहाँ से सीधा ये ऊपर स्विंग मारा था, उसके बाद इस सपोर्ट पे टेस्ट रीटेस्ट और फिर से स्विंग, तो इसको अगर मैं अपना सपोर्ट लाइन मानता हूँ तो इसको अगर मैं अपना सपोर्ट लाइन मानता हूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूँगा और मेरे को यहाँ पे ऊपर पे लेवल्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो पुराने लेवल्स हैं। ये देखिए, और ये यहाँ पे देखिए, तो ये रहा आपका यहाँ पे देखिए आपको लेवल्स दिखाई देंगे, ठीक है, ये ऊपर के लेवल्स है। अब इसी को अगर मैं नीचे करता हूँ सपोर्ट ढूंढने के लिए, तो अब देखिए कि आपका सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी ने तो अपना जो भी था वो कर लिया, उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर दिखाई देता है। इन दैट केस यहाँ पे देखिए, तो अभी बड़े स्विंग में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 34,147 पे। ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन के बीच में फंसा हुआ है, और ऊपर का जो आपका टारगेट या रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 37,000 से लेके यहाँ पे 37,600 या 700 बोल लीजिए जो भी। जब इस लाइन के ऊपर निकलेगा यहाँ पे निफ्टी का तो अलग ही है, यहाँ पे तो ये लाइन जो पुराने ट्रेंड में अभी तक एंट्री नहीं किया, इस लाइन के जब ऊपर निकलेगा तब उसकी पुराने ट्रेंड में एंट्री होगी, ठीक है। तो अभी तक तो वहाँ तक पहुँची नहीं है बात। ये देखिए जब इस लाइन ये जो लाइन है यहाँ पे ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया और एक बार कंसोलिडेट किया, तो अभी तो इस लाइन पे गया नहीं है। तो इस लाइन के जाने के लिए 37 से 37,700 वहाँ तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर चले गया तो हमारा जो बड़ा टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे देखिए 45,000 से लेके
50,000 के बीच में। तो जाहिर सी बात है स्विंग बड़े होंगे आपके यहाँ पे। और अभी ट्रेंड अगर आप बोलेंगे एक्चुअली में तो कोई ट्रेंड शुरू हुआ नहीं है, ठीक है। हम अभी भी भले ही हम लोअर लेवल से 5-6 हज़ार पॉइंट ऊपर है, यहाँ से लोअर लेवल बना था, वहाँ से हम अराउंड 4,800 पॉइंट्स ऊपर हैं, लेकिन अभी बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ नहीं है, तो अभी वो होना बाकी है। तो यहाँ पे दो चीज़ क्लियर है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में, कि आपके बड़े ट्रेंड अभी, पहली बात तो शुरू हुआ है, बस जस्ट शुरू हुआ है या शुरू हो रहा है। दूसरा, अभी यह स्विंग बहुत लंबा चलने वाला है, राइट। उसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी के पीछे बहुत सारे लेग्स है जो उसको कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहे हैं और उसको गिरने से रोक रहे हैं, लेकिन बैंक थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट के पास आ जाए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा। तो एक बार ये चीज़ सेट हो जाए कि अब ये बढ़ने को तैयार है, नो डाउट कि बैंक निफ्टी ही आपके निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। जो एक्स्ट्रा फायर पावर चाहिए वो बैंक निफ्टी ही देता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं लेवल्स और मोमेंटम, ये दोनों का जो संगम है वो ज़रूरी है। तो ये देख के रखिए। अदरवाइज़ आप अगर अगला 2 महीना 3 महीना इस तरीके से चल रहे हैं या 4 महीने तक, तो भी आपको बड़े स्विंग्स लगते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।